नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए वीडियो के साथ हैं। टॉपिक का नाम है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य हम लोग देखेंगे कि शिवाजी के बारे में महाराष्ट्र सरकार में वहाँ के जो राज्यपाल हैं, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था जिसमें शिवाजी का नाम बार बार चर्चा में आ रहा था। इसलिए हम इस टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म कब हुआ है? तो शिवाजी का जन्म हुआ है 1627 ईस्वी में। ये सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी जो है उनका नाम है शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो है सबसे पहले अहमदनगर में अहमदनगर और फिर बीजापुर में, ठीक है, ये दो जगह है। जो दक्षिण भारत के राज्य थे उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य के बाद जो बहमनी साम्राज्य था उससे टूटकर ये अलग बने हुए थे। तो ये इनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, ये बीजापुर में एक तरीके से जागीर के पद पे थे, ठीक है। इनकी माताजी का नाम जीजाबाई है और इनके जो संरक्षक थे उनका नाम था दादोजी कोंडदेव, ठीक है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है रामदास। इनका जो राज्याभिषेक कराया गया था वो रायगढ़ के किले में कराया गया था 1674 ईस्वी में। हम लोग देखेंगे कि ये जो राज्याभिषेक इन्होंने कब करवाया है और क्यों करवाया है, ठीक है, और इसका महत्व क्या है, ठीक है। इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी और फाइनली इनकी जो मृत्यु हो गई वो 1680 ईस्वी में हो गई, ठीक है। ये उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में है जिनको आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में दिख जाए, ठीक है। तो जन्म क्या है? सिवानेर के पहाड़ी में। पिताजी शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, संरक्षक दादोजी कोंडदेव, गुरु रामदास हो गए। राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ, राजधानी रायगढ़ है और मृत्यु 1680 में हो गई, ठीक। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौन से अभियान किए थे, या हम कह सकते हैं कि इन्होंने कौन से किले जो है जीते थे। तो उसमें सबसे पहला जो आता है पूना के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है तोरण का किला। उसको इन्होंने 1646 ईस्वी में जीत लिया था, ठीक है। और फिर जो है पुरंदर का किला 1648 ईस्वी में। जवाली का किला इन लोगों ने सॉरी, शिवाजी ने मराठा सरदार एक थे जिनका नाम था चंद्र चंद्र राव मूर। ये मराठा एक सरदार थे, ठीक है। इन मराठा सरदार से जो है ये जवाली का किला 1656 में इन्होंने जीता था, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने किले जीते थे उसमें पन्हाला का किला है, कोल्हापुर है और उत्तरी कोंकण का क्षेत्र है, ठीक। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि शिवाजी को मारने के लिए या कैद करने के लिए, ठीक है, जो मुगल शासक था जिसका नाम है औरंगजेब, इसने भेजा था। तो सबसे पहले ये बीजापुर का जो शासक था उसको बोला। तो बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति जिसका नाम था अफजल खां को भेजा था शिवाजी को कैद करने के लिए या मारने के लिए, किंतु ये संभव हो नहीं पाया। बड़ी चतुराई से ही जो है शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। बाद में इसने मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां भी शुरुआती दौर में कुछ क्षेत्रों को तो जीत लिया, लेकिन इसने शिवाजी पे एक तरीके से शिवाजी को कैद नहीं कर पाया, उनको मार नहीं पाया। पुनः जो है औरंगजेब ने इसको वापस बुला लिया और इसको बंगाल भेज दिया वहाँ का गवर्नर बना के, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गए। अब आ गए आमेर सिंह। ये आमेर के राजा थे जयसिंह। जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा। जब औरंगजेब को यहाँ पे भेजा शिवाजी को कैद करने के लिए, तो शुरुआती स्तर पे तो इनको भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 1665 में आके शिवाजी और जयसिंह के बीच में एक संधि होती है जिसको हम लोग पुरंदर की संधि कहते हैं, पुरंदर की संधि बोलते हैं। पुरंदर की संधि के तहत जो है शिवाजी ने जो है एक तरीके से आत्मसमर्पण नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पे दोनों के समझौते के बीच में जो है वो कैद हो गए, ठीक है। इस जो पुरंदर की संधि थी इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे। उस प्रावधान को हमने यहाँ आगे लिखा है कि जयसिंह और शिवाजी के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो प्रावधान जो किए गए थे इसमें 4 लाख हुड़ प्रतिवर्ष किसको देना था? मुगल को देना था। कौन देगा? शिवाजी देंगे। तो ये जो 4 लाख हुड़ प्रतिवर्ष ये प्राप्त होते थे, तो ये शिवाजी को जो है उनके 23 किले थे वहां से प्राप्त होते थे। और बाकी शिवाजी के पास जो 12 किले बच गए थे उससे इनको 1 लाख हुड़ की ही प्राप्ति होती थी।
तो यानी वो 1 लाख हुण की प्राप्ति शिवाजी को अपने पास रखना था, और बाकी जो 23 किले थे उससे जो एक तरीके से 4 लाख हुण प्रतिवर्ष प्राप्त होते थे उसको मुगलों को देना था यहाँ पे। ठीक है। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि जो शिवाजी के पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी, उनको मुगल दरबार में भेजना था। ठीक है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि प्रावधान के ही तहत हुआ था कि जय सिंह व्यक्तिगत रूप से शिवाजी से मिला और उनको आगरा आगरा भेजा। ठीक है। आगरा जब उनको भेजता है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जाते हैं, औरंगजेब के साथ विवाद होता है और वहाँ पे उनको कैद कर लिया जाता है। फिर वो कैद से निकल के भागते हैं, भाग वहाँ से निकल जाते हैं वो। ठीक है। तो वो टॉपिक हमारा अगला सेक्शन में होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लें यहाँ पे कि औरंगजेब, सॉरी, बार बार औरंगजेब का नाम आ रहा है, जो शिवाजी थे उन्होंने अपना राज्यभिषेक करवाया था। तो ये जो राज्यभिषेक करवाए थे, तो ये 1674 में मैंने पहले ही बताया कि रायगढ़ में करवाया था उन्होंने। लेकिन इसका महत्व क्या था, इसको भी हम हमारे लिए समझना जरूरी है। तो इसका बस हम एक कारण यहाँ पे बता सकते हैं, अ, सामाजिक स्तर में वृद्धि करने के लिए। सामाजिक स्तर में वृद्धि करने के लिए क्या किया गया, जो शिवाजी थे उन्होंने राज्यभिषेक करवाया था और इससे कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ठीक है। और वो एक संप्रभु शासक के रूप में शासक बन सकें, तो वो इसलिए जो है राज्यभिषेक करवाए थे। ठीक है। जब वो राज्यभिषेक कराए थे तो उस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए काशी से पंडित बुलाए गए थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। और जब वो राज्यभिषेक करवा रहे थे तो उस दौरान इन्होंने उपाधि धारण किया था छत्रपति का, हैंदव धर्मोद्धारक का और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक का। ठीक है। तो आज मैंने टॉपिक डिस्कशन करिए किसके बारे में, शिवाजी के बारे में। अब शिवाजी के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना भी चाहिए आपको। एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से एक दो स्टेटमेंट बन जाए। अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो है शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, अष्टप्रधान की बात की जाती है, प्रांतीय प्रशासन। ठीक है। और फिर सैन्य व्यवस्था के बारे में हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।